बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विजेंदर से जुड़ी हुई नाडा इस सिलसिले में कराएगा डोप टेस्ट। कुछ ही दिनों में ये डोप टेस्ट होगा तो मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं बॉक्सर विजेंदर। और अब नाडा इस सिलसिले में डोप टेस्ट कराएगा, जो कि कुछ ही दिन में ये टेस्ट हो सकता है। तो इस केस में मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं विजेंदर। फतेहगढ़ साहिब ड्रग्स तस्करी मामले में बॉक्सर विजेंदर का अब डोप टेस्ट हो सकता है और ये टेस्ट करवाएगा नाडा, जो कि कुछ ही दिन में हो सकता है। P7 रिपोर्टर रूफी जैदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रूफी, मुश्किल तो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ ही रही है। अब नाडा इस सिलसिले में डोप टेस्ट करा सकता है। जी अंकिता, जिस तरह से विजेंद्र का नाम लगातार इस मामले में सामने आ रहा था और उसके बाद अब नाडा ने भी ये फैसला किया है कि वो विजेंद्र का टेस्ट कराएगा और ये जो टेस्ट है लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर ही हो जाएगा और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि विजेंद्र ने इस तरह की जो ड्रग्स है वो ली है या नहीं। साफ तौर पर इस वक्त ये नजर आ रहा है कि विजेंद्र की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि वो जो मुश्किलें हैं विजेंद्र की वो लगातार बढ़ती जा रही है अंकिता। बिल्कुल, और साथ ही साथ रूफी, यहाँ पे जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक बॉक्सर राम सिंह को भी ट्रेनिंग कैंप से हटाने पर फैसला लिया जा सकता है, या राम सिंह के लिए भी मुश्किलें अब यहाँ पर खड़ी हैं? जी अंकिता, जिस तरह से राम सिंह का नाम सामने आया था और उसके बाद राम सिंह ने मीडिया के सामने आकर इस बात का इकरार भी किया था कि विजेंद्र ने और उन्होंने ड्रग्स की डोज ली है। उसके बाद राम सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की बात लगातार सामने आ रही है और ये बहुत मुमकिन है कि जल्दी राम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें ट्रेनिंग कैंप से बाहर कर दिया जाए। और कई बार ये भी देखा गया, सूत्रों की अगर हम बात करें तो सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि कई बार जो राम सिंह का नाम है वो रेकमेंड किया विजेंद्र ने वहां पर रहने के लिए कैंप में। तो विजेंद्र और राम सिंह के जो रिश्ते हैं वो काफी गहरे नजर आते हैं और ये जो मुश्किलें हैं ये जो रिश्ते हैं लगातार ये विजेंद्र के लिए मुश्किल बन सकते हैं अंकिता। बिल्कुल रूफी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है, विजेंद्र सिंह की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। डोप टेस्ट उन पर हो सकता है और ये टेस्ट नाडा करा सकता है कुछ ही दिनों में। बहरहाल फतेहगढ़ साहिब ड्रग तस्करी मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 130 करोड़ से ज्यादा की हीरोइन के मामले में शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बॉक्सर राम सिंह को ट्रेनिंग कैंप से हटाने का फैसला कर लिया गया है। राम सिंह को कैंप से हटाने की जानकारी NIS के अधिकारी RS राणावत ने P7 को दी है। राणावत के मुताबिक विजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई पर भी कल फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि राम सिंह ने कैमरे पर यह कबूल किया है कि उसने और विजेंद्र ने 2-3 बार ड्रग्स ली थी, लेकिन ड्रग्स उन्होंने फूड सप्लीमेंट समझकर ली। राम सिंह ने यह भी माना कि वो ड्रग डीलिंग में मुख्य आरोपी अनूप सिंह काहलो को 5 साल से जानता था। हमारा कोई इसमें कोई रोल नहीं था हमारा, कोई ऐसे वैसे, पर जो लोग कर दो वो हमें पहले से जानता था। इंग्लिश में वो थ्रोट था और हमने वो अक्सर आप बाहर जाता रहता था। मैं क्या फूड सप्लीमेंट हो अच्छा, तो वो बोला मेरे पास फूड सप्लीमेंट दूंगा मैं तुम्हें, बहुत अच्छा है, पेट्स के लिए अच्छा होता है। तो तब फूड सप्लीमेंट के लिए उन्होंने वो दिया था। बाद में हमें पता चला कि वो गलत चीज है। कितनी दफा आपने उसका सेवन करा? 3-4 बार किया। और विजेंद्र ने भी उसका सेवन करा? वो फूड सप्लीमेंट समझ के किया, डर समझ के नहीं किया। कितनी दफा? 2-3 बार। किस महीने से शुरू किया था? थोड़ा जनवरी, मैंने दिसंबर में और उसने जनवरी फरवरी में, बस इतना किया। एक बार जनवरी में, एक बार फरवरी। विजेंद्र भी कैमरे से मिला था? वो जनवरी एक दफा फरवरी में, एक बार जनवरी, 2 बार मिला था वो सिर्फ। डॉप टेस्ट में आएगी तो करता है, वैसे तो मुझे कोई वैसे वो नहीं पड़ा। अगर डॉप टेस्ट में आती है वो, अब बाद में मुझे पता है ड्रग डॉप टेस्ट में आएगी तो गलती है। स्पोर्ट्समैन को नहीं लेनी चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ड्रग्स हो तो नहीं लेना चाहिए इसको। ये ड्रग अभी तक मुझे पता है ड्रग है, तो ये स्पोर्ट्समैन को नहीं लेनी चाहिए। हमसे गलती में ली है, हमको पता नहीं था ये ड्रग्स है। हमको फूड सप्लीमेंट समझ के ले लिया हमने, हमको बिल्कुल नहीं पता था। तो बड़ी खबर, फतेहगढ़ साहिब के SSP ने साफ कर दिया है कि बॉक्सर विजेंद्र से पूछताछ होगी। आपको बता दें कि टेस्ट की बात भी यहां पर सामने आई थी, जो टेस्ट नाडा इस पर डोप टेस्ट करा सकता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, SSP ने साफ तौर पे कहा है कि विजेंद्र से इस सिलसिले में पूछताछ होगी। फतेहगढ़ साहिब के SSP का बयान आया है।
और इस सिलसिले में और अधिक जानकारी के साथ P7 रिपोर्टर मुकेश राजपूत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मुकेश, लगातार मुश्किलें यहाँ पर विजेंद्र की बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से SSP का बयान आया है, पूछताछ हो सकती है, कब तक हो सकती है? क्या इस सिलसिले में कोई जानकारी हासिल हो पाई है? जो अभी SSP ने बयान दिया है, अब से चंद मिनट पहले उसने ये कहा है कि विजेंद्र से पूछताछ होगी और हमारे सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिल रही है, ये पूछताछ से फतेहगढ़ साहब में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में होगी और चंडीगढ़ में भी पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन हेडक्वार्टर रहेगा हरियाणा पुलिस का, क्योंकि अभी जो विजेंद्र हैं वो हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर तैनात हैं। जब उन्होंने मेडल जीता था तो इनाम के तौर पर उनको DSP पे पद से नवाजा गया था हरियाणा सरकार के द्वारा और हरियाणा सरकार अब तैयारी में है पूछताछ में पंजाब सरकार को सहयोग देने के लिए। तो कभी भी हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर में पंजाब पुलिस पहुंच सकती है विजेंद्र से पूछताछ करने के लिए। ये अब की सबसे बड़ी अपडेट है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, विजेंद्र से अब इस सिलसिले में पूछताछ भी हो सकती है और पुलिस कभी भी पहुंच सकती है विजेंद्र से पूछताछ के लिए। बहरहाल फतेहगढ़ साहिब ड्रग्स रैकेट केस के साइड इफेक्ट्स अब बॉक्सर विजेंद्र पर दिखाई देने लगे हैं। उनके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है और खेल प्राधिकरण भी। लेकिन नशे के खेल में खिलाड़ियों के शामिल होने की इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और इस खबर को सबसे पहले आपको दिखाया P7 ने। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी हर खबर सबसे पहले P7 ने ही आप तक पहुंचाई। 3-4 बार किया और विजेंद्र ने भी उसका सेवन करा? वो फूड सप्लीमेंट समझ के किया, ड्रग समझ के किया। कितनी दफा? 2-3 बार। चैंपियन मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के दोस्त राम सिंह के इस बयान ने खेल जगत के साथ साथ पूरे देश को सख्ते में डाल दिया, क्योंकि करोड़ों लोगों के रोल मॉडल विजेंद्र पर जो आरोप लगे वो काफी संगीन हैं। लेकिन इस सच की हर कड़ी से P7 ने ही सबसे पहले आपको रूबरू कराया था। कैसे विरोधियों को नॉकआउट करने वाले विजेंद्र खुद सवालों के रिंग में घिर गए, ये खबर सबसे पहले P7 ही आप तक लेकर आया। 7 मार्च को P7 न्यूज ने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि पंजाब पुलिस ने एक बड़े ड्रग माफिया का भांडाफोड़ किया है। यहां पर 130 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है और इसमें खास खबर यह थी कि मौका वारदात से मशहूर चैंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड एक SUV कार मिली है। यानी शक की सुई कहीं ना कहीं मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह की तरफ घूम रही है। P7 के रिपोर्टर्स की पैनी नजर इस खबर की हर कड़ी पर लगी थी। हम लगातार सच खंगालने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश के तहत हमने आपको सबसे पहले विजेंद्र पर घेरा सख्त होने की खबर दिखाई। 8 मार्च को सुबह 11 बजे जब P7 न्यूज की टीम लगातार इस खबर की पड़ताल में जुटी थी, उस वक्त हमने खबर ब्रेक की कि जल्दी ही बॉक्सर विजेंद्र से पंजाब पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस के कब्जे में आए विजेंद्र के पुराने दोस्त राम सिंह ने पुलिस के सामने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए, लेकिन पुलिस को जो सबसे बड़ा सच राम सिंह ने बताया उसे आप तक P7 ही सबसे पहले लेकर आया। 8 मार्च को सुबह 10 बजे ये खबर ब्रेक करने के बाद इसके ठीक 11 घंटे बाद P7 न्यूज ने एक और खुलासा किया। हमने खुलासा किया कि बॉक्सर विजेंद्र के दोस्त राम सिंह ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो और विजेंद्र दोनों मुख्य ड्रग तस्कर अनूप सिंह कहलो को पर्सनल तौर पर जानते हैं और दोनों ड्रग्स भी लेते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त की कड़वी सच्चाई बता रहा था तो मामले का मुख्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आने की कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और फिर अनूप सिंह ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और यहाँ भी P7 की खबर पर पुलिस को भी मुहर लगानी पड़ी। 9 मार्च को हमने आपको बताया कि मुख्य तस्कर अनूप सिंह ने अपने हाथ की नसें काटकर अपनी जान देने की कोशिश की है। पुलिस काफी देर तक ना नुकर करती रही, लेकिन जब हमने इसके विजुअल्स दर्शकों को दिखाए तो इसके बाद पुलिस को न केवल इस सच्चाई को मानना पड़ा बल्कि मुख्य तस्कर के खिलाफ आत्महत्या करने की कोशिश मामले में धारा 309 के तहत एक FIR दर्ज की गई जिसका नंबर रहा 51। सभी के जहन में ये सवाल था कि पुलिस के सामने विजेंद्र सिंह के ड्रग्स लेने की बात कबूलने वाला राम सिंह क्या दुनिया के सामने भी यही सच बयां करेगा।
लेकिन इस मामले में भी P7 सबसे आगे रहा और P7 पर ही सबसे पहले राम सिंह ने यही सच दुनिया को बताया और इसके बाद राम सिंह और विजेंद्र पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। 10 मार्च समय एक बार फिर से दोपहर के 1 बजे हमने दिखाया कि जो बयान राम सिंह ने दिए हैं, जो बयान अनूप सिंह कहलों ने दिए हैं, वो सभी बयान विजेंद्र सिंह की मुश्किलात बढ़ा सकते हैं। बॉक्सिंग में हार जीत का फैसला करने के लिए बड़ी बारीक नजर की जरूरत होती है और ऐसी ही नजर की जरूरत होती है इस तरह की खबरों को ब्रेक करने के लिए, जो हमने बखूबी किया। इस तरह 7 मार्च से लेकर आज तक हर पहलू पर P7 हर न्यूज चैनल से आगे रहा और हमने आपको हर खबर दिखाई तथ्यों पर आधारित। P7 की नजर अब भी इस खबर पर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए P7 के साथ।